हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 3.1। इसमें हमने 3 सवाल किए थे। इसी प्रकार के 3 उदाहरण भी है इसके अंदर, वो भी सेम उसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार से हमने इसकी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन किए थे। उसी प्रकार से हम इसका एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 वो भी करेंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारी प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 पढ़ने से पहले हम इसके लिए कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जो हमने 3.1 में 3 सवाल किए थे, उन 3 सवाल में पहले क्वेश्चन में हमने जो रेखाएं पढ़ी थी, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं वो किस रूप में पढ़े थे हमने, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारी ये पहली समीकरण होती थी। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस प्रकार से ये हमारी दूसरी समीकरण थी। इन दोनों समीकरण को हल करने के बाद में हमें जो आंसर प्राप्त हुए थे, जो ग्राफ हमने खींचा था, उस ग्राफ में तीनों सवाल में हमें अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां प्राप्त हुई थी। पहले जो सवाल में जो हमें 2 रेखाएं, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण से जो 2 रेखाएं बनी थी, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर प्रतिच्छेद कर रही थी। उसी प्रकार से समीकरण 1 और 2 से हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो हल किया था, उसमें भी इसी प्रकार से 2 रेखाएं बनी थी और वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संगत रूप से गुजरती थी, बिल्कुल एक दूसरे पर गुजर रही थी। और तीसरी स्थिति जो बनती थी हमारी, तीसरी स्थिति में क्या हुआ था कि जो समीकरण 1 और 2 से जो रेखाएं हमें प्राप्त हो रही थी, वो एक दूसरे के परस्पर समांतर जाती हुई प्रतीत हुई थी, यानी कि एक दूसरे के समांतर गुजर रही थी। पहली वाली स्थिति में हम देखते हैं कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें समीकरण 1 और 2 से, अगर समीकरण 1 और 2 से हमारी स्थिति बनती है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं, b1 अपॉन b2। अगर ये वाली स्थिति समीकरण 1 और 2 से रहती है तो हमारी रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और इससे हमें, यानी कि रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है और इस कंडीशन में हमें, ऐसी स्थिति में हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। दूसरी कंडीशन हम देख रहे हैं, दूसरी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है पहली और दूसरी समीकरण से, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। यानी कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2, इनके अनुपात अगर आपस में बराबर होते हैं तो रेखाएं हमें संपाती प्राप्त होती है, यानी कि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजरती हैं या रेखाएं परस्पर संपाती होती हैं। रेखाएं परस्पर संपाती होती हैं और ऐसी स्थिति में हमें अपरिमित रूप से अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं।
तीसरी कंडीशन है हमारी, तीसरी कंडीशन में क्या है कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर गुजर रही हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि A1 A2 और B1 B2 का अनुपात बराबर होता है, लेकिन C1 C2 का अनुपात इनके बराबर नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होती है, रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। जब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। जब ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे कोई हल नहीं होता है। ये तीनों कंडीशन हमें याद होनी चाहिए, इनको बार बार पढ़ेंगे हम तो ये तीनों कंडीशन हमें प्राप्त अच्छी तरह से याद हो जाएगी। इन तीनों कंडीशन के आधार पर हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न समस्याओं को रेखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलिए और ग्राफी विधि से हल कीजिए। इसका पहला प्रश्न है हमारा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको ग्राफी विधि से हमें ज्ञात करना है। तो इसमें संबंध दिया है हमें लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे कि लड़कों की संख्या क्या है। तो हम लड़कों की संख्या x मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना लड़कों की संख्या कितनी है, x है। हमने लड़कों की संख्या x मान ली तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या हमने मान ली y। अब इसने कहा है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा x + y, यानी कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है, 10 है। ये हमारी पहली समीकरण हो गई, है ना। फिर दूसरी बात कहा है इसने कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि 10 तो हैं, लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि लड़कियों की संख्या जो है यानी कि y जो है वो x से 4 ज़्यादा है। तो अगर हम x में 4 जोड़ें तो वो y के बराबर हो जाएगा। तो पुनः प्रश्नानुसार अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार क्या करेंगे कि इन दोनों में हम तुलना करते हैं, किसमें, x में और y में। यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि y कितना है, y बराबर है x + 4 के। यानी कि लड़कों की संख्या हमने x मानी, लड़कों की संख्या में अगर हम 4 जोड़ दें तो वो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा, है ना। या फिर ऐसा कर लो कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर कितना है, 4 है, यानी कि लड़कियों में से लड़कों की संख्या घटाएं तो हमें 4 प्राप्त हो, बात एक ही है। तो हम इसका पक्षांतरण करेंगे, यानी कि y - x बराबर 4। हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें और इसको लिख दें -x + y x और y के रूप में, -x + y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हुई है। इन समीकरण 1 और 2 से हम एक x और y के 3 मान निकालेंगे। समीकरण 1 से भी x के और y के 3 मान निकालेंगे, समीकरण 2 से भी x और y के 3 मान निकालेंगे। इस प्रकार से हम 2 टेबल बनाएंगे 3 मान की। पहली समीकरण है हमारी समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x + y बराबर 10, यानी कि हम इसको लिख देंगे x + y बराबर 10। तो यहाँ से हम
y बराबर इसको लिख देंगे 10 माइनस एक्स। यहाँ पर x के मान रखते जाएंगे, y के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। यहाँ पर इसकी हम टेबल बना लेते हैं, एक x और y। x बराबर, अगर हम थोड़ी सी संख्या ऐसी रखें कि इनका अनुपात बराबर रहे, यानी कि संतुलन बिगड़े नहीं, ज़्यादा छोटी और ज़्यादा बड़ी भी नहीं, तो यहाँ पर हम x बराबर अगर 5 रखते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 5 बराबर 5। यानी कि x बराबर हमने 5 रखे तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ, 5। अब x बराबर अगर हम 4 रखते हैं, x बराबर 4 रखने पर, तो x बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4 बराबर 6। यानी कि x बराबर अगर हमने 4 रखे तो y बराबर हमें प्राप्त होते हैं 6। उसी प्रकार से x का तीसरा मान रखते हैं, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7। यानी कि x बराबर 3 रखने पर y बराबर हमें प्राप्त होता है 7। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 से x और y के दो मान हम निकालेंगे। समीकरण 2 है हमारे पास, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर हम y बराबर लिख लेंगे 4 प्लस एक्स। यहाँ पर भी हम वही टेबल बना लेते हैं, जिसमें हम 3 मान प्राप्त करेंगे। तो हमें जो समीकरण प्राप्त हुई है इसमें हम मान रखेंगे x बराबर, अगर हम 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर 6। यानी कि x बराबर 2 रखने पर y 6 प्राप्त हुआ। फिर x बराबर 3 रखने पर, x बराबर हम 3 रखेंगे तो यह आ जाएगा y बराबर 4 प्लस 3 बराबर 7। अगर हमने यहाँ पर 3 रखे तो हमें 7 प्राप्त हुए। फिर x बराबर 4 रखने पर, तो y बराबर प्राप्त होंगे हमें 4 प्लस 4 बराबर 8। हमने x बराबर 4 रखने पर y बराबर प्राप्त होंगे हमें 8। इस प्रकार से x और y के 3 मान हमने दोनों समीकरण से निकाले। अब इसको हम ग्राफ पर निरूपित करेंगे। समीकरण 1 और 2 से जो x और y के 3 मान हमें प्राप्त हुए हैं, इनको हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट वाली जो टेबल है, जो समीकरण 1 से 3 मान प्राप्त हुए थे, उनको लिखेंगे। x बराबर दिया हुआ है 5 और y बराबर हमें प्राप्त हुआ था 5। तो x और y दोनों में 5 हमें, यहाँ पर ये x के 5 और इधर से y के। दूसरा मान है हमारा x 4 पर y बराबर 6। तो x 4 पर y बराबर 6 देखते हैं, तो x पर 4 और y पर 6 यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे हमें, ये 6 और ये 4। फिर x बराबर 3 पर y बराबर 7। तो ये x बराबर 3 पर y बराबर हम 7 तक चलते हैं, तो ये 7 और ये 3। तो हमें यहाँ पर तो प्राप्त हुए हैं 3 7, यहाँ पर प्राप्त हुए हैं 4 6 और यहाँ पर प्राप्त हुआ है 5 5। इनको लिख देंगे। चाहो तो यहाँ पर हम समीकरण 1 भी लिख सकते हैं, जो हमने बीजी समीकरण प्राप्त की थी वह, और इसको मिला देंगे। तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक बड़ी सी रेखा खींचेंगे।
ये समीकरण 1 से प्राप्त होने वाली रेखा है। अब समीकरण 2 से प्राप्त मानों को हम इस पर प्रदर्शित करेंगे। तो 2 से हम 6 तक जाएंगे, तो 2 से 6 प्राप्त किए यहाँ पर। फिर 3 से 7 प्राप्त करेंगे, तो ये 3 से 7 ये हैं, तो ये लिख देंगे 2 6, और ये हो गए हमारे 3 7 पुराने वाले ही। और फिर 4 से 8 तक, तो ये 4 हैं और ये 8, तो यहाँ पर प्राप्त होंगे हमें 4 8। इन तीनों बिंदुओं को भी हम मिला देंगे। इस प्रकार से समीकरण 2 से हमें जो रेखा प्राप्त हुई वह ये है। अब हम इसमें देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। वहाँ से हम x और y के मान निकालेंगे। वही x और y के मान हमारे जो अभिष्ट मान जो होंगे, जो संख्याएं हमें प्राप्त करनी थी, वह प्राप्त हो जाएगी जो हमने माना था। तो यहाँ पर दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये है। इसको अगर हम देखें तो ये x पर हमें 3 तक प्राप्त हो रहा, तो यहाँ से हम लिख देंगे x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 3। और इसी को y पर अगर हम मिलाते हैं तो y पर हमें 7 प्राप्त हो रहा, तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर 7। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमने दोनों समीकरण को ग्राफ पर भी प्रदर्शित किया है। थैंक यू।